Hello, students. Hope you all are doing well. My name is Apeksha, and today I am teaching you Chapter 3 The Shepherd's Treasure of Class 6 from the book A Pact with the Sun. The subject is English. So, what is the name of the chapter? Suggest you The Shepherd's Treasure. Treasure, Khajana. Shepherd, Charvaha. So, we will see what exact the story in the chapter. So, the chapter is started from the three key points that are given. The first is a poor shepherd once lived in Iran. Though uneducated, he was very wise and helpful. The king decided to meet him in disguise. तीन पॉइंट्स यहाँ तीन बातें दे रखी हैं चैप्टर के बारे में. पहली, ए पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान. ईरान में एक पुअर शेफर्ड रहता था, एक बहुत गरीब चरवाहा. दो अनएजुकेटेड, वो पढ़ा लिखा नहीं था. ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, बहुत ही महान था, बहुत ही हेल्पफुल था, लोगों की मदद करता था. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज, और एक दिन राजा ने क्या डिसाइड करा कि मैं उससे मिलूंगा. द चैप्टर बिगिंस. नाउ वी विल बिगिन द चैप्टर. In a village in Iran, there once lived a shepherd. He was very poor. He did not have even a small cottage of his own. He had never been to school or learnt to read and write, for there were very few schools in those days. ईरान के एक विलेज में एक शेफर्ड रहता था, बहुत गरीब. उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी. कॉटेज का मतलब होता है झोपड़ी, जो उसकी खुद की थी. वो कभी स्कूल नहीं गया था, ना उसने कभी ये सीखा था कि पढ़ना और लिखना कैसे है, क्योंकि उस वक्त में, जिस वक्त की ये कहानी है, जिस वक्त की बात इस चैप्टर में की गई है, उस वक्त में बहुत कम स्कूल हुआ करते थे. Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. He understood people's sorrow and trouble and helped them face their problem with courage and common sense. वैसे तो वो शेफर्ड बहुत गरीब था और बहुत ही अनएजुकेटेड था, लेकिन फिर भी वो बहुत वाइज था. वाइज मतलब बहुत महान, बहुत बड़े दिल वाला. वो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझता था, उनकी तकलीफ को समझता था, और अपनी पूरी हिम्मत करता था कि वो उनको उनसे निकाल पाए. Many people came to see him for advice. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. बहुत से लोग आते थे शेफर्ड के पास एडवाइस के लिए, और बहुत ही जल्द वो बहुत फेमस हो गया. क्यों? अपने फ्रेंडली नेचर और विजडम की वजह से. whenever you are very helpful or you are very friendly in nature and you are there for everyone, you became very famous because the people need positive people and good people around them. And so that was the shepherd. The king that country heard about him and thought of the meeting him. उस कंट्री के किंग ने इस बारे में सुना कि एक शेफर्ड है जो बहुत अच्छा है, लोगों की मदद करता है. तो किंग ने सोचा क्यों ना उससे मिला जाए. Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. जहाँ पर वो शेफर्ड रहता था, उस केव में, एक झोपड़ी में, वहाँ एक दिन किंग आया. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. जैसे ही शेफर्ड ने देखा कि एक ट्रैवलर है, एक एक ऐसा इंसान, ट्रैवलर मतलब यात्री आया है उससे मिलने, उसने उसको वेलकम करा. He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and share of his own meager meal. मीग्रे मील, जो भी उसके पास थोड़ा बहुत जो खाना था, उसने उसको दिया. उसने उसको पानी दिया, उसको केव में ठहराया और उसको आराम करने को कहा. द किंग रेस्टेड फॉर अ नाइट इन द केव. किंग ने एक रात बिताई वहां पर और वहां रेस्ट करा. द and was greatly impressed by the shepherd hospitality and wise conversation. और किंग उस शेफर्ड से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया. उसकी हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी का मतलब है जब कोई आपके घर आता है तो आप उसकी कैसे देखभाल करते हो, कैसे उसकी केयर करते हो, उसको हम हॉस्पिटैलिटी कहते हैं. और वाइज कॉन्वर्सेशन, उसकी बहुत ही महान कॉन्वर्सेशन की वजह से. नाउ देयर आर अगेन थ्री पॉइंट्स. द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग. द किंग made the wise shepherd governor of a small district. Other governors became jealous of the new governor and called him dishonest. शेफर्ड को पता ही नहीं चला कि ये जो विजिटर है, ये जो ट्रैवलर है, ये जो यात्री है, वो कोई और नहीं, वो किंग है.
किंग ने उस शेफर्ड को एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया और दूसरे गवर्नर्स को बहुत जलन हुई कि अरे ये कैसे गवर्नर बन गया, और उसने उनको डिसऑनेस्ट कहा, बेईमान. Though still tired, the king decided to depart the next morning. He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave." किंग बहुत ज़्यादा टायर्ड था, इसलिए उसने सोचा कि चलो अगली सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे. उसने उसको कहा, शेफर्ड को, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इतनी दया का. एक गरीब ट्रैवलर के लिए आपने इतनी दया दिखाई. मुझे बहुत लंबे रास्ते जाना है. परमिट मी टू लीव. मुझे जाने की आज्ञा दे. लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, द शेफर्ड रिप्लाइड, थैंक यू योर मेजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट. उसने किंग की आंखों में देखा, शेफर्ड ने किंग की आंखों में देखा और कहा, थैंक यू योर मेजेस्टी, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए और आपने मेरे घर को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली किंग वॉज अ वेरी रिच मैन, वॉज अ वेरी वेरी बिग मैन, एंड शेफर्ड वॉज वेरी पुअर. तो शेफर्ड फील्ड वेरी ऑनर्ड दैट किंग केम टू हिज हाउस, स्टेड देयर फॉर अ नाइट. Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. Sorry. The king was astonished as well as pleased. He is indeed very wise, he thought to himself. I need people like him to work for me, and the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. किंग बहुत ही एस्टॉनिश्ड हो गया, हैरान और बहुत ही ज़्यादा प्लीज, खुश भी हुआ. उसने कहा कि मुझे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो मेरे लिए काम करें, और आपको मैं एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बनाता हूँ. ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, अब गवर्नर बनने के बाद देयर वॉज पावर इन द शेफर्ड्स हैंड, बट स्टिल द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर. वो पहले की तरह ही हम्बल रहा. हम्बल मतलब डाउन टू अर्थ, बहुत ही ज़्यादा नर्म, बहुत ही ज़्यादा अच्छा. People loved and honored him for his wisdom, sympathy, and goodness. He was kind and just to one and all. His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. लोग उससे बहुत प्यार करते थे. क्यों? क्योंकि वो बहुत वाइज था, बहुत हम्बल था, बहुत ही अच्छा नेचर था. और धीरे धीरे उसकी जो वाइज और फेयरनेस थी, उसकी जो हम्बलनेस थी, वो पूरे कंट्री में फैल गई. Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. अब एक जो कंट्री होती है उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो जो दूसरे गवर्नर्स थे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर्स थे, वो बहुत ज़्यादा जेलस हो गए और उन्होंने कहा कि अब हम किंग से बात करेंगे. दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट एज टैक्स फ्रॉम द पीपल. किंग के पास गए वो सब और कहा कि वो बहुत ही डिसऑनेस्ट है, वो तो बहुत बेईमान है, और लोगों से जो पैसा लिया जाता है टैक्स, वो अपने पास रख लेता है. Why did he always carry with him? They added an iron chest. Perhaps he carried it in the treasure that he had secretly collected. Okay, Shafford has a habit to carry a iron chest. Basically एक आयरन का डब्बा, एक लोहे का डब्बा. तो लोगों ने क्लेम करा कि वो क्यों वो लेकर घूमता है, उसमें उसने बहुत सारा ट्रेजर छुपाया होगा. ट्रेजर, बहुत सारा खजाना. ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, जो उसने चुपके से कलेक्ट कर लिया है. आफ्टर ऑल, दे सेड मॉकिंगली, ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर. और सबने कहा कि वो तो एक शेफर्ड ही था ना, तो वो एक गवर्नर की तरह अच्छा बिहेव तो कर नहीं सकता. नाउ अगेन देयर आर 3 पॉइंटर्स, आई विल रीड आउट देम. The new governor was called to the palace. He was ordered to explain why he always carried an iron chest. The chest contained no gold or silver. गवर्नर को पैलेस में बुलाया गया, किंग के पैलेस में. किंग जहाँ रहते हैं उसको हम पैलेस कहते हैं, महल. और कहा गया कि आप ये आयरन चेस्ट लेकर क्यों घूमते हो. और जब देखा गया, जब बात हुई, तो उसमें ना गोल्ड था ना सिल्वर था, कोई भी ऑर्नामेंट नहीं था, कोई ट्रेजर नहीं था. सो लेट्स सी, इट्स सो इंटरेस्टिंग टू नो व्हाट एग्जैक्टली दैट वाज. क्या था उसके अंदर. At first the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd. पहले तो किंग ने ध्यान नहीं दिया ऐसी स्टोरीज पर, लेकिन कब तक ध्यान नहीं देता. लोग आते थे और कहानियों पे कहानियां सुनाते थे शेफर्ड के बारे में, उसको ध्यान देना पड़ा.
One thing was certain, the king discovered the new governor did carry an iron chest with him all the time. एक चीज जो गवर्नर किंग ने भी देखी थी कि वो एक आयरन चेस्ट तो लेके घूमते हैं 24 घंटे हमेशा। कौन गवर्नर कौन था? जो पहले एक शेफर्ड था, अ पुअर शेफर्ड, एक ही बहुत गरीब चरवाहा। So one day the new governor was summoned to the place. He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back. वो गवर्नर आए पैलेस और अपने कैमल पर आए और अभी भी उनके पास वो आयरन चेस्ट थी। नाउ द किंग वॉज एंग्री। अब राजा को गुस्सा आ गया। यू ऑल कैन सी इन द पिक्चर that this is called iron chest that the person is showing to the other person, the king. There are a group of people, so the group of peoples are the other governors and the single person is the shepherd. He thundered. राजा बरस गया गुस्से में। Why do you always carry that iron chest with you? What does it contain? ये आयरन चेस्ट हमेशा अपने पास क्यों रखते हो? क्या है इसमें? द गवर्नर स्माइल्ड। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट। बुलाया गया, आयरन चेस्ट की छानबीन करी गई कि क्या है, और लोग बहुत ही उत्सुक थे कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट and even of the king himself when the chest was opened. No gold or silver or jewels, but an old blanket was all that came out. जब वो आयरन चेस्ट खोला गया तो बहुत ही सरप्राइज थे सब कि उसमें ना कोई गोल्ड है, ना कोई सिल्वर है, ना कोई ऑर्नामेंट है, ना कोई एक्सपेंसिव ज्वेलरी है। क्या है? एक पुराना ब्लैंकेट है। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, This, my dear master, is my only treasure I always carry with it. शेफर्ड ने बहुत ही प्राउडली अपने ब्लैंकेट को उठाकर कहा कि यस, ये है मेरा इकलौता खजाना जो मैं हमेशा अपने साथ लेकर घूमता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू? Surely you are the governor of the district, the king asked. To which the shepherd replied with quietly dignity, This blanket is my oldest friend. It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new clocks. बहुत ही किंग ने बहुत ही एस्टोनिश्ड वे में पूछा कि अरे तुम गवर्नर हो, तुम एक ओल्ड ब्लैंकेट लेके क्यों घूमते हो? तो शेफर्ड ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही रिस्पेक्टफुल आंसर दिया कि ये एक ब्लैंकेट नहीं है, ये मेरा एक ओल्डेस्ट फ्रेंड है। दिस इज़ माई वेरी ओल्ड फ्रेंड। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये मुझे अभी भी मेरी प्रोटेक्शन करेगा। इफ एट एनी कॉस्ट योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे फ्रॉम माई न्यू क्लॉक्स। अगर मैं अपनी इस नई धन संपत्ति को एक बार को फिर से मैं खो देता हूँ, तब भी ये ब्लैंकेट हमेशा मेरी रक्षा करेगा, जैसे ये तब करता था जब मैं गरीब था। हाउ प्लीज्ड द किंग वॉज एंड हाउ एम्बेरस्ड द जेलस गवर्नर became to hear the wise man's reply. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. The king made him the governor of a much bigger district that very day. किंग इतना खुश हुआ उसकी बात सुन के कि ये कितना वाइज है, कितना हम्बल है, कितना ऑनेस्ट है। और बाकी सब जो उससे थोड़े से जल रहे थे, थोड़े जेलस फील कर रहे थे, उनको बहुत बुरा लगा कि हमने एक इतने अच्छे इंसान के बारे में इतना कुछ सोचा। तो किंग ने उसी दिन, दैट वेरी डे, ही मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट. So students, we are done with the story, but the story is very good. In the perspective of a moral, like what do you get from this story? What is the moral of the story? Number one, you should be very humble. Number two, you should be very wise. You should be polite always. Whatever you get in your life, you should be satisfied in that. डोंट एक्सपेक्ट फॉर मच मोर थिंग्स कि मेरे पास एक वॉच है तो दो हो, दो है तो चार हो। नो, बी सेटिस्फाइड विद वन वॉच ओनली बिकॉज देयर आर पीपल जिनके पास वो एक भी नहीं है। नेवर एक्सपेक्ट टू मच, नेवर चेज टू मच थिंग्स, be happy in your own state. These are the things that we get from this story. We should all be like the shepherd, the very humble and the very honest,
द वेरी हेल्पफुल। थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत पसंद आई हो। इफ़ यू हैव फर्दर any kind of doubt, please do comment down below. Thank you.